Most of the aspirants during their preparation time get these kind of doubts in their mind. सर क्या इस साल वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी? सर वेदर दे कैन चेंज द सिलेबस और कैन दे ऑल्टर द पैटर्न? सर वैकेंसीज इस बार कम आ सकती हैं या ज़्यादा आएंगी? सर विल द फेज वन पैटर्न बी ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल और इट कैन कम ईजियर एंड देयरफॉर द कट ऑफ्स कैन गो हायर? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहेंगे till the time you allow them to come to your mind and disturb you. The best way to handle them is not to think about them. And I have been following this exam very religiously since 2016. उससे पहले भी follow करता था. In the last decade, I have seen so many times that RBI has surprised the aspirants. They have literally shocked the aspirants. जो हम expect करते हैं वो होता नहीं है. तो कोई जितना भी बोले कि ऐसा होगा, there is no guarantee for that to happen. That is the harsh reality you need to realize today, as of now. Only then you will be able to prepare at the best level. तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 बार जो मुझे पता है, जो मुझे महसूस हुआ है, एस्पिरेंट्स को महसूस हुआ है कि आरबीआई ने कुछ ऐसा किया है विच इज लिटरली शॉक द एस्पिरेंट्स कि ये क्या हो गया, ये तो चीज ऐसे चल रही थी एकदम ऐसे हो गई. The first time that I can remember it happening was in 2015 or 14 when the pattern changed from descriptive to objective. Many of you might not be knowing about this, but RBI Grade B exam has a descriptive pattern. जब objective questions नहीं आते थे 2015, अभी भी objective और descriptive mix है, but मैं 2015 की बात कर रहा हूँ when it was totally descriptive and there was no MCQ that was asked in your paper. तो डिस्क्रिप्टिव था लेकिन उस साल उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इंट्रोड्यूस कर दिया और एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव एंगल सिर्फ इंग्लिश में रह गया था, बाकी पूरा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हो गया था. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ मेजर चेंज दैट हैपेंड दैट टाइम. तो उससे काफी लोग शॉक हुए थे, बट उस टाइम पे आरबीआई एग्जाम की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी. कोई भी ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस बन रहे हों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हों, बहुत सारे कोर्सेज हों, ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज लाइक अ बैकअप ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 1 month 2 month आफ्टर द नोटिफिकेशन. दैट्स इट. दूसरा जो बड़ा सरप्राइज आया वो था 2017 में, विच आई कैन रिमेंबर. इट वाज द टफेस्ट फेज वन एवर टिल दैट टाइम. उससे पहले भी टफ आते रहे हैं, बट कट ऑफ यूज्ड टू बी 100, 95, 90. But in 2017, it was kind of first time where the cutoffs went in a range of around 70 to 80. And it was literally tough at that time. And most of the people at that time said कि अब आरबीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, they will start setting tough papers to actually filter the good from the bad. लेकिन उसके बाद आरबीआई ने आपको दोबारा शॉक किया 2018-19 में इजी पेपर डाल के. इनफैक्ट 19 वाला पेपर बहुत इजी था आई वुड से, एंड द कट ऑफ वेंट लिटरली 120 प्लस व्हिच वाज वेरी हाई फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ आरबीआई. बट उसके बाद फिर सरप्राइज करते रहे हैं. ये तो हम जानते ही हैं, जब पिछले 3 साल से पेपर का डिफिकल्टी लेवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है. बट 21 में मेजर सरप्राइज था जब कट ऑफ आपकी हाफ हो गई थी 122 से. उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि टफ ही आ रहा है और वैसा ही हो रहा है. बट दिस वॉज काइंड ऑफ द स्टार्टिंग आई वुड से कि एक टफ लेवल पेपर भी सेट किया जा सकता है जिसमें 70-75 कट ऑफ जा सकती है. और उसके बाद 2021 में हमने उसका असली एग्जाम्पल देख लिया है. द थर्ड मेजर surprise I would say was over the interview marks that happened in 2020. There was a lot of hue and cry at that time. बहुत सारे बच्चों को सिंगल डिजिट में मार्क्स दिए गए थे इंटरव्यू में. आई रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल राइटिंग ईमेल्स एंड कॉलिंग अस नो while they were crying over phone that how can they get 1 mark or 5 marks in the interview. I think that was just the beginning. उसके बाद ये चीजें दोबारा हुई हैं, बट उस टाइम शायद ज्यादा लोगों को दिए गए थे या फर्स्ट टाइम था. बट देयर वाज लॉट ऑफ नॉइज हैपनिंग अराउंड दिस थिंग. हमने बहुत सारे सेशंस भी किए बच्चों के साथ, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया दैट व्हाट कुड हैव हैपेंड दैट पीपल आर गेटिंग 1 mark 3 mark 5 marks in interview though they are very very much I mean capable because they have reached till the interview stage. तो बहुत सारा एनालिसिस हुआ था उस टाइम पे. क्या वर्क एक्स वालों को नहीं दिए जा रहे हैं, क्या फ्रेशर्स को नहीं दिए जा रहे हैं, या कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनको दिए नहीं जा रहे हैं. But nothing came out of it. Seriously, I've seen students who are working getting good marks, bad marks, freshers getting good marks, bad marks. Obviously, attitude पे तो कम marks मिलेंगे if you show attitude in the interview. So there is no single reason or logic behind that why people get less marks in the interview. हालांकि 2020 में बहुत सारे लोगों को सिंगल डिजिट मार्क्स थे.
उसके बाद इतना लार्ज स्केल पे ये नहीं हुआ है। मार्क्स अभी भी कम आते हैं 12, 15, 17, लेकिन बहुत कम लोगों के। बट उस टाइम इट वाज जस्ट द बिगिनिंग कि इंटरव्यू इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन योर जर्नी टुवर्ड्स आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। पहले इंटरव्यू को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती थी, और आपको पता है आगे जाके आरबीआई ने वेटेज भी इंक्रीज की इंटरव्यू की 2022 में। सो आई थिंक दैट वाज जस्ट द start of the era when interview started defining your success in RBI grade B. 2021 was the year of transformation after COVID. बहुत दुनिया में चेंज हुआ और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में भी बहुत चेंज हुआ। इट फील्स लाइक कि उनको बहुत टाइम मिल गया था उसके ऊपर सोचने का कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए टू रिक्रूट बेटर टैलेंट। सबसे पहले उन्होंने पेपर को 50% डिस्क्रिप्टिव बना दिया। सो द पैटर्न विच चेंज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जेक्टिव इन 2015, after 6 years in 2021 they made it partially descriptive again in ESI and FM. इंटरव्यू का वेटेज इंक्रीज कर दिया, 20 में कम मार्क्स दिए। ठीक है, मतलब ये जो मैं 2020 की बात कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली 2019 एग्जाम आप लेके चलें, क्योंकि 2020 में तो पेपर नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू का वेटेज उन्होंने फिर नेक्स्ट साइकिल में 75 कर दिया, अगेन इंडिकेटिंग कि भैया इंटरव्यू को अब लाइटली नहीं ले सकते आप। और एफएम सिलेबस काफी रिवैम्प किया, मैनेजमेंट में काफी टॉपिक्स ऐड किए। अर्लियर मैनेजमेंट यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एचआरडी, और ये 3-4 टॉपिक थे। उसके बाद ये दे एडेड ओबी ऑल्सो, जिसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, चेंज मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स ऐड किए। एफएम में भी चेंजेस किए, डिजिटल पेमेंट्स ऐड किया, आईटी इन बैंकिंग ऐड किया, 3-4 टॉपिक्स इस तरह के उन्होंने ऐड किए। बट इट वाज नॉट अ मेजर रिवैम्प इन फाइनेंस एज इट वाज इन मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारा नया सिलेबस ऐड किया उन्होंने 2021 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये कुछ चेंजेस हैं। तो 2021 में एक मैं मेगा चेंज बोलूंगा, क्योंकि जब पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो इट एक्चुअली केम एट द लेवल इट वाज सपोज्ड टू बी। उससे पहले कहीं ना कहीं वी हैव टू एडमिट दैट पेपर वाज काइंड ऑफ नॉट दैट टफ, इजी आ रहा था एज कंपेयर टू द रेपुटेशन ऑफ दिस जॉब। जितना कंपटीशन बढ़ रहा था उस लेवल पे पेपर नहीं आ रहा था। बट डिस्क्रिप्टिव करके उन्होंने उस लेवल पे पेपर को पहुंचाया, इंटरव्यू का वेटेज इंक्रीज की। मतलब अब कोई तुक्के से इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता था, द मैसेज वाज क्लियर। 2022 में एक मेजर चेंज जो मैंने देखा, एंड इट एक्चुअली फर्दर इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस एग्जाम, वाज द सर्ज इन वैकेंसीज। हालांकि 2021 में 200 प्लस वैकेंसीज आ गई थी, बट दिस वाज अ कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर 20 एंड 21, बिकॉज 20 में आपका कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुआ था। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वैकेंसीज ज्यादा आएंगी। बट 2022 वाज द फर्स्ट ईयर रियली वेयर फॉर एन इंडिविजुअल ईयर आई वुड से द वैकेंसीज वाज मोर देन 200। बिकॉज उससे पहले आप देखेंगे वो 150 के करीब आती थी या 150 से भी कम आती रही है। बट 2022 में 238 वैकेंसीज निकाल के इट वाज अ मेजर जंप फ्रॉम से अबाउट 150 टू 238। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जंप ऑफ मोर देन 50%। तो वो एक आई वुड से एक एक एरा था, एक डिफाइनिंग मूवमेंट थी, जहां पे इतनी सारी वैकेंसीज आने के कारण लोगों को लगने लगा कि यस वी कैन ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम नाउ। ज्यादा लोग आने लगे, कंपटीशन बढ़ा, और इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी और बढ़ी। एंड आई वाज ग्लैड टू सी 2023 में भी उन्होंने बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर 2024 टू सी कि अब कितनी वैकेंसीज आती हैं। और एक और चेंज जो मैं बोलना चाहूंगा विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं हूं, बट दिस हैपेंड इन 2022। आपका जो फेज 2 था, आई थिंक दैट हैपेंड इन 2022 ऑन 25 जून। और आप आरबीआई की हिस्ट्री देख लो, चाहे 2022 से पहले, इनफैक्ट आफ्टर 2022 आल्सो इन 2023 द रिजल्ट्स फॉर फेज 2 हैव बीन अनाउंस्ड ओनली आफ्टर से व्हेन 1 मंथ हैज पास्ड। मतलब 25 जून को अगर एग्जाम हुआ है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 25 जुलाई के आसपास ही रिजल्ट आएगा फेज 2 का, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्टिव चेकिंग ऑल्सो। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे 25 जून को आपका एग्जाम हुआ और आई थिंक 8 या 10 जुलाई को आपका फेज 2 का रिजल्ट आ गया था। आई वाज लिटरली शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार मतलब लिटरली 2 वीक्स के अंदर आप पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हो डिस्क्रिप्टिव के, चेक होके भी आ गए हैं, आपने रिजल्ट कोलेट भी कर लिया है, वेरीफाई भी हो गया है, प्रूफ भी हो गया है, साइन भी हो गया है, वेबसाइट पे भी आ गया है। क्योंकि रिजल्ट अप्रूव और साइन होने के बाद आई वुड से कि एटलीस्ट 1-2 दिन तो उसको वेबसाइट पे आने पे लगेंगे। तो विद इन 15 डेज उन्होंने इतना कुछ कर दिया दैट एक्चुअली ब्रॉट अ थॉट इन माई माइंड कि यार ये चेकिंग मैनुअल हो रही है या कंप्यूटर से हो रही है। आई डेंट स्पीक मच एट दैट टाइम बिकॉज
I mean, it was not an issue relevant at that time क्योंकि result आ चुका था, but this is something serious which happened in 2022. हालांकि 2023 में उन्होंने फिर अराउंड फेज 2 का रिजल्ट अराउंड आफ्टर 1 मंथ डिक्लेयर किया है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड इन 2022 के 10-15 दिन में पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक वेक होके पूरा रिजल्ट कोलेक्ट होके रिजल्ट आउट भी हो गया ऑफिशियली, वेरीफाई होके साइन होके. So that created a doubt in my mind, which was shocking to me. If not for the aspirants, it was shocking to me कि यार इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ गया when there was a descriptive checking involved. So that actually created a thought in my mind कि शायद चेकिंग ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर से है, बट इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है हमें अभी तक कि चेकिंग कैसी हो रही है. सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट फर्दर ऑन इट. वो आरबीआई को ही बेटर पता है बिकॉज वे कॉन्फिडेंशियल है. कभी भी आरटीआई से बाहर नहीं आई ये चीज़ कि चेकिंग कैसे होती है. सो दीज आर दी थिंग्स दैट जो मुझे लगता है कि चेंज हुई हैं, शॉक किया है हमें एस्पिरेंट्स को, और ये चीजें मैं ये बोलूंगा ये चलती रहेंगी. सो व्हेन यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के सर पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कट ऑफ बढ़ेगी, कम होगी, देयर इज नो आंसर टू दिस. इफ somebody is telling you with lot of conviction कि ऐसा ही होगा, he is the biggest fool on this earth. If I am doing that, I am also the biggest fool on that earth. कि मैं conviction से बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा. हो सकता है that's a different thing. Probability ज़्यादा है, that's a different thing. But यही होगा, that's not the case. You have seen that these things will change. They will keep surprising you. So don't wait for something to happen and then be reactive. Prepare actively for all these scenarios. और अगर आप अच्छे से prepare करेंगे, चीजें आपको matter ही नहीं करेंगी. And these are our online courses for RBI Grade B Gold Pack, which is a comprehensive course for phase 1, phase 2 and interview. We have a silver pack where we have phase 2 and interview, but for phase 1 you will also get the GA because phase 1 GA is common with phase 2 current affairs, so you will get the phase 1 current affairs also. And in case you want to check some demo material, there is a link in the description. You can click on that link, download some of our sample material, read it, go through it. If you build that trust, then only be a part of EduTab community. और मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, कोर्स लेना इज नॉट अ गारंटी फॉर योर सिलेक्शन. सिलेक्शन आपने लेनी है, कोर्स ने सिर्फ आपको हेल्प करनी है, मेंटोर ने सिर्फ आपको हेल्प करनी है. आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप कोर्स से और मेंटर से फायदा उठा पाएंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक यू लीव. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.